Assalamu alaikum, dear students of class 11. Today we will read the third part of your lesson, Machines and the Emotions, written by Bertrand Russell. तो हम पढ़ रहे थे कि मशीन्स और इमोशंस के दरमियान मतलब इंसान पे क्या असर पड़ता है मशीनों के साथ, और मशीनों के ज़रिए इंसान पे क्या असर पड़ता है, सोसाइटी पे कौन सा असर पड़ता है मशीनों के साथ, और सोसाइटी मशीन्स को क्या देते हैं, क्या बना लिया है एक मशीन ने एक इंसान को. नाउ वी विल रीड ऑन पेज नंबर 157. द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज फैक्ट्स, जो हमने ऊपर फैक्ट्स पढ़ा, सच्चाई जो हमने पढ़ी, उसकी जो अहमियत है लाइज इन दिस, वो इसी में पड़ती है. किस में, वो हम पढ़ेंगे. दैट द मॉडर्न डिज़ायर, जो मतलब मॉडर्न ख्वाहिशात है, फॉर वेल्थ इज़ नॉट इनहेरिट इन ह्यूमन नेचर. मतलब जो एक इंसान की डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है किसकी, दौलत की, वो इसे फितरतन नहीं मिलती है, मतलब फितरतन उसके पास नहीं होती है. एंड कुड बी डिस्ट्रॉयड, वो ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म की जाती है बाय डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट समाजी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए वो ख़त्म की जाती है. इफ़ अगर बाय लॉ, बाय नेचर, वी ऑल हैड एग्जैक्टली द सेम इनकम, अगर हम सबों को सेम इनकम होगी, फिर क्या होगा, वी शुड हैव टू सीक सम अदर वे टू बीइंग सुपीरियर टू आवर नेबर. हम कोई ना कोई कोशिश करेंगे ताकि हम अपने नेबर्स से थोड़ा ऊंचा हो जाए, हम अपनी इनकम थोड़ा और बढ़ा सके, अपने नेबर्स के मतलब अपने नेबर्स को हम थोड़ा आगे जा सके. एंड मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट कार्विंग, कार्विंग किसको बोलते हैं, तरस खाना. मोस्ट प्रेजेंट ऑफ आवर कार्विंग फॉर मटेरियल पोजेशंस वुड ईज, मतलब ईज किसे बोलते हैं, रोकना. मतलब जो हम मटेरियल पोजेशन, मटेरियल दुनियावी जो दौलत के हम पीछे पड़े हैं, हमें ये चाहिए कि हमें तरस खाना चाहिए कि हम उसको रोक लगा दें, हम ज़्यादा पैसे ना कमाएं, क्योंकि हम अपने नेबर को ठेस ना पहुंचाएं, मतलब उसको डिस्टर्ब ना करें. मोर एवर सिंस दिस कार्विंग इज़ इन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये नेचर में है, कॉम्पिटिशन नेचर में है, इसीलिए हम अपना दौलत जो है वो हम उसको हम रोक नहीं पाते, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं. अच्छा, इट ओनली ब्रिंग्स हैप्पीनेस when we out, since the carving is in the nature of competition, it only brings happiness when we out distance a rival. ये हमें तब खुशी देता है जब हमें थोड़ी दूर के बाद, मतलब थोड़ी ही दूर में हम किसी को मतलब राइवल देखते हैं, अपोजिट को किसी को देखते हैं, तो ये हमें उस टाइम खुशी देता है. मतलब मैं अमीर हूँ, मेरा पड़ोसी गरीब है, जब मेरा पड़ोसी गरीब है तो उस टाइम में हमें क्या देता है, डिस्टेंस अराइवल, उसी टाइम हमें खुशी साबित होती है. टू होम इट ब्रिंग्स को रिलेटिव पेन, और लाजमी मलजूम उस इंसान को ये दुख देता है जो बेचारा गरीब होता है और उसका हमसाय अमीर होता है. दैट ब्रिंग्स ए को रिलेटिव पेन टू हिम, मतलब दोस्त, मतलब अमीर को ये क्या खुशी देता है, और उसका जो नेबर गरीब होता है उसको ये को रिलेटिव पेन देता है, लाजमी मलजूम दर्द उसे हो जाता है. अच्छा, फिर क्या होता है, a general increase in wealth gives no some pleasure, gives no competitive advantage. मतलब ये बताता है जनरल इंक्रीज इन वेल्थ, अगर किसी के पास दौलत होगी, जनरल इंक्रीज मतलब हर कोई चीज़ उसके सामने बढ़ गया, इंक्रीज हो गई उसकी दौलत में, फिर क्या होता है, गिव्स नो कम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके पास क्या होता है, मुकाबली कम्पिटिटिव एडवांटेज उसको फ़ायदा नहीं मिलता है. क्यों क्यों नहीं उसको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, फ्राम द एक्चुअल एन्जॉयमेंट ऑफ गुड्स परचेज. अगर मिसाल के तौर पर वो क्या करता है, एंड देयर फोर ब्रिंग्स नो कम्पिटिटिव हैप्पीनेस, और उसके पास मुकाबली खुशी भी नहीं मिलती है. अगर क्या होगा, जनरल इंक्रीज इन वेल्थ होगा, मिसाल सबों के पास दौलत होगी, आपके पास भी होगी, मुझे भी होगी, मतलब जितने भी गाँव में, जितने भी टाउन में लोग हैं, सबों के पास दौलत है. इससे क्या होता है, मतलब कंपटीशन नहीं होता है, सब एक जैसे है, ऑन ए सेम लाइन होता है. तो इससे क्या होता है, एक इंसान को उसे कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलती है और कंपिटिटिव हैप्पीनेस नहीं मिलती है. क्यों, सब अमीर, आप भी अमीर, मैं भी अमीर, मेरा भाई भी अमीर, दूसरा भाई भी अमीर, न इसे कंपिटिटिव एडवांटेज मिलती है, न इसे कंपिटिटिव हैप्पीनेस मिलती है. अच्छा, देर इज़ ऑफ कोर्स सम प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल एन्जॉयमेंट ऑफ गुड्स परचेज. कुछ न कुछ मतलब इंसान के अंदर खुशी मिलती है जब वो कोई चीज़ खरीदता है. बट एज वी हैव सीन दिस इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वट मेक्स अस डिज़ायर वेल्थ. लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ है जो हमें ख्वाहिशात तक ले जाता है, मतलब ख्वाहिशात की दौलत जो हमें लेता है वो एक बहुत छोटी चीज़ है. एंड इन सो फार आवर डिज़ायर इज़ कम्पिटिटिव, नो इंक्रीज ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एज ए होल कम्स फ्रॉम इंक्रीज ऑफ वेल्थ. फिर पढ़ता हूँ, एंड इन सो फार
आवर डिज़ायर इज़ कम्पिटिटिव, जो हमारी डिज़ायर्स है वो कम्पिटिटिव है, मुकाबले है। मतलब मैं अमीर होना चाहता हूँ, मेरा दोस्त अमीर नहीं होना चाहेगा, मतलब मैं अपने दोस्त से थोड़ा एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। दिस इज़ ए कम्पिटिटिव। अच्छा, नो इंक्रीज ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, इससे इंसान की खुशी में इंक्रीज नहीं होती है। एज ए होल कम्स फ्रॉम इंक्रीज ऑफ वेल्थ, अगर सारे इंसानों में दौलत होगी, ये अच्छी बात है, सारे इंसानों में अगर दौलत होगी तो ये इंसान कोई खुश नहीं होगा। वेदर जनरल और पर्टिकुलर, चाहे एक होगा या खास, चाहे सब लोग होंगे या एक ही होगा। मतलब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर आपकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं पैसे कमाऊं, मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैं पैसे कमाऊं, आप भी बहुत मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करता हूं, ना मुझ में कॉम्पिटिटिव हैप्पीनेस आएगी, ना आप में कॉम्पिटिटिव हैप्पीनेस आएगी। अगर सब लोग यही चाहेंगे कि हम अमीर होना चाहते हैं, तो इसे बोलते हैं जनरल, मतलब जनरल लोग, तमाम टाउन के लोग ये कहेंगे कि हम अमीर होना चाहते हैं, तो किसी में कॉम्पिटिटिव हैप्पीनेस नहीं आएगी, या इकलौता फर्द में भी कॉम्पिटिटिव हैप्पीनेस नहीं आएगी। टर्न द पेज मांगिए। अच्छा, इफ़ वी आर टू आर्ग्यू, अगर हम बहस करेंगे दैट मशीनरी इंक्रीजेस हैप्पीनेस, मशीनों के ज़रिए इंसान को हैप्पीनेस आ गई है, देयरफॉर द इंक्रीज ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ये जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, मतलब मटेरियल दौलत जो है, विच इट ब्रिंग्स कैन नॉट वे हेवनली इन इट इज़ फेवर, मतलब ये नहीं होता है कि एक इंसान को किसके ज़रिए से मतलब हैप्पीनेस मिलती है, मशीनों के ज़रिए, और जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं के ज़रिए उसे हैप्पीनेस मिलती है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट इन सो फार एज इट मे बी यूज टू प्रिवेंट एब्सोल्यूट डेस्टिट्यूशन, मतलब ये इस लिहाज से है, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ ये कि इससे एक इंसान की मुफलिसी, डेस्टिट्यूशन ख़त्म हो जाती है। प्रिवेंट एब्सोल्यूट डेस्टिट्यूशन मतलब इससे एक इंसान की मुफलिसी को बचाया जा सकता है, उसकी गरीबी को बचाया जा सकता है अगर मशीन्स होंगे। बट देयर इज़ नो इनहेरिट रीज़न, इसमें कोई वरासती वजह नहीं है वाई इट शुड बी यूज्ड, ये इस्तेमाल क्यों किए गए हैं, मशीन्स क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। डेस्टिट्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, हम मुफलिसी को बचा सकते हैं विदाउट मशीनरी, विदाउट मशीन्स के बगैर भी हम डेस्टिट्यूशन बचा सकते हैं। अच्छा, वायर द पॉपुलेशन इज स्टेशनरी, मतलब जहाँ पे कम आबादी हो, स्टेशनरी पॉपुलेशन हो, वहाँ की डेस्टिनेशन है वो हम बचा सकते हैं। ऑफ दिस फ्रांस में सर्व एज एन एग्जाम्पल, हम फ्रांस के एग्जाम्पल लेंगे। सिंस देयर इज़ वेरी लिटल डेस्टिनेशन, वहाँ पे बहुत कम गरीबी है, एंड मच लेस मशीनरी, और वहाँ पे भी मशीनस भी बहुत कम है। मतलब फ्रांस की एग्जाम्पल लेंगे हम, फ्रांस में बहुत कम गरीबी है और बहुत कम मशीनस भी है, तो इससे ये साबित होता है कि मशीनस के ज़रिए इंसान की डेस्टिनेशन कम नहीं की जा सकती है। अच्छा, दैन इन अमेरिका, मतलब अमेरिका में बहुत है, इंग्लैंड में बहुत मशीनस है, एंड परिवार जर्मनी, और जो परिवार जर्मनी है उसमें भी बहुत मशीनस कम है, ज़्यादा है, सॉरी, जब फ्रांस में कम है, इनमें ज़्यादा है। अच्छा, कन्वर्सली देयर में बी मच डेस्टिट्यूशन वायर देयर इज़ मच मशीनरी, तो कन्वर्सली हम ये बताएंगे जहाँ पे ज़्यादा मशीनें होंगी वहाँ पे गरीबी कम होगी। ऑफ दिस वी हैव एग्जाम्पल द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंग्लैंड, हम इंग्लैंड की बात लेंगे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सकाफती एरिया है, 100 years एगो, 100 साल पहले। एंड आप जापान की भी एग्जाम्पल लेंगे, एट द प्रेजेंट डे, आज से द प्रिवेंशन ऑफ डेस्टिट्यूशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मशीन्स, इंसान का तहफ़्फ़ुज़, इंसान की गरीबी का तहफ़्फ़ुज़ किससे, मशीन्स के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है, बट ऑन अदर फैक्ट्रीज, जो वहाँ पे बाकी फैक्ट्रीज है, सॉरी, बट ऑन अदर फैक्टर्स, मतलब वहाँ पे और कुछ फैक्टर्स है, पार्टली, जुज़वी तौर पर, टू सम एक्सटेंट, क्या, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टू सम एक्सटेंट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी तो वहाँ के लोग अमीर होंगे, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ के लोग डेस्टिट्यूट में होंगे। एंड पार्टली पॉलिटिकल कंडीशंस, और टू सम एक्सटेंट वी हैव नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल कंडीशंस, हमें पॉलिटिकल कंडीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एंड अपार्ट फ्राम, इसके अलावा, प्रिवेंशन ऑफ डेस्टिट्यूशन, जो हम मुफलिसी हम बचा सकते हैं, द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ इज़ नॉट वेरी ग्रेट, मतलब वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ, मतलब अगर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ करेंगे, मतलब जो इंक्रीजिंग वेल्थ है, अगर हम अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, इज़ नॉट वेरी ग्रेट, वो ज़्यादा नहीं है, मतलब हम अपनी दौलत नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी डेस्टिट्यूशन, अपनी गरीबी को कम कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।